नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। दिल्ली के डीडीए के फ्लैट्स के बारे में कहा जाता है कि डीडीए के घर बाजार भाव से दोगुने सस्ते होते हैं। शायद इसलिए आज जब डीडीए की 25,000 घरों वाली नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च हुई तो एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए 13 बैंकों पर पूरी दिल्ली उमड़ सी पड़ी। डीडीए ऐसी भीड़ को देखकर गदगद है, लिहाजा डीडीए ने उम्मीद जताई है कि वो एप्लीकेशन फॉर्म्स की संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर सकता है। हालांकि जिस तरह से पहले ही दिन लोगों की दिक्कतें बढ़ती हुई दिखी, कई बैंकों ने आवेदकों से कह दिया कि उनके पास फॉर्म उपलब्ध नहीं है और लोग इधर से उधर भटकने को मजबूर हो गए। उससे बीच बहस में यह सवाल बड़ा हो गया कि आखिर दिल्ली में कैसे पूरा होगा लोगों का एक अदद घरौंदे का सपना। $25,034 फ्लैट की स्कीम है। दिल्ली में लोगों का एक अदद छत का सपना पूरा कराने के लिए डीडीए ने अपनी नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। तो इस सपने की हकीकत के बदलने के लिए पहले ही दिन बैंकों में लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। लेकिन लोगों की परेशानी तब बढ़ गई जब कई बैंकों की तरफ से कह दिया गया कि उनके पास तो एप्लीकेशन फॉर्म है ही नहीं। ऐसे में परेशान लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हो गए। तो यह है जो 13 बैंक का जो नाम दिया है, अभी 13 बैंक घूम के जो है ना 13 बैंक में अभी फॉर्म नहीं पहुंचा हुआ है। मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। सबसे पहले मैं बैंक में गया मॉर्निंग में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल, 3-4 बैंकों में जहाँ न्यूज़पेपर में आया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे पास फॉर्म है। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास फॉर्म आए नहीं है, तो हम ITO में, स्टेट बैंक में, पंजाब नेशनल, 3-4 बैंकों में जहाँ न्यूज़पेपर में आया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि हमारे पास फॉर्म है। उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कहा हमारे पास फॉर्म आए नहीं है, तो हम ITO गए, वहाँ पर होकर आए, तो उन्होंने कहा विकास सदन जाइए, वहाँ आपको मिल जाएंगे। हालांकि डीडीए का अब यह भी दावा है कि दिल्ली में इंडसइंड बैंक, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक, ICICI बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में महज 150 रुपए खर्च करके एप्लीकेशन फॉर्म हासिल किया जा सकता है। आवेदक ये फॉर्म ऑनलाइन भी ले सकते हैं। 13 बैंक हमने एम्पैनल किए हैं और उनकी सभी ब्रांचेस से ब्रोशर भी मिलेंगे और ऑनलाइन फॉर्म भी जमा होंगे। पहले ही दिन दिक्कत ये भी सामने आई कि सुबह 9:30 बजे स्कीम लॉन्च होते ही डीडीए की साइट dda.org.in क्रैश कर गई। फिलहाल अच्छी बात यह है कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2014 के तहत कुल 25,034 फ्लैट मिलेंगे। इनमें सीरसपुर 2,920, द्वारका 2,360, नरेला 6,422, रोहिणी सेक्टर 34 और 35 में 10,875, रोहिणी सेक्टर 4 में 50 फ्लैट। अलग अलग कैटेगरीज के इन फ्लैट की कीमत भी अलग अलग तय की गई है। 32 से 48 वर्ग मीटर की कीमत 14 से 22 लाख रुपए है। MIG फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक है, जो कि अलग अलग इलाकों के हिसाब से होगी। LIG फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए, HIG फ्लैट की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक और EWS फ्लैट की कीमत 6,90,000 से 11 लाख रुपए तक। डीडीए का कहना है कि शुरू में सिर्फ 15 लाख फॉर्म छपवाए गए हैं। लकी ड्रॉ भी 29 अक्टूबर तक निकाले जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह राजधानी में घर की चाहत के लिए लोगों की भारी भीड़ पहले ही दिन दिख रही है, उससे डीडीए ने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में फॉर्म की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। शिवानी त्यागी के साथ अजीत श्रीवास्तव, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो पूरी दिल्ली लग रहा था आज जैसे एक अदद घरौंदे की तलाश में घूम रही है और फॉर्म्स की तलाश में है। डीडीए के जो फ्लैट्स हैं जिनके फॉर्म्स आज से बिकना शुरू हुए। हमारे साथ खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ आरजी गुप्ता, टाउन प्लानर, स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र कोचर, अथॉरिटी सदस्य है डीडीए के, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टी श्रीनिधि, प्रिंसिपल कमिश्नर हाउसिंग डीडीए के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। और हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी, जो रोहिणी में है इस वक्त। शिवानी, रोहिणी में के भी फ्लैट्स के लिए ये स्कीम है। किस तरह की दिक्कतों का सामना लोगों को आज करना पड़ा, जो जिनसे आपकी मुलाकात हुई, जिनसे आप रूबरू हुई, किस तरह की दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा?
अच्छा, लगता है शिवानी से फिलहाल संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, उनके पास हम फिर जाएंगे क्योंकि काफी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा है। कई सारे लोग चाहते हैं कि ये फ्लैट्स अच्छे होते हैं, सस्ते होते हैं, बहुत सारी इनमें के फायदे हैं डीडीए के फ्लैट के, इसलिए पूरी दिल्ली लग गया था कि आज दौड़ रही है फ्लैट्स के लिए फॉर्म खरीदने के लिए। क्या क्या दिक्कतें आई और इससे कैसे बचे, वो इस पर हम बात करते हैं। अथॉरिटी सदस्य डीडीए के हमारे साथ जितेंद्र कोचर जुड़ गए हैं। जितेंद्र कोचर जी, आज पहले तो ये हुआ कि इतने लोग फॉर्म भरने के लिए आए कि वेबसाइट ही क्रैश कर गई। उसके बाद कई बैंकों में जब लोग गए तो उन्होंने कहा कि हमारे पास फॉर्म नहीं है। तो ये जो लोगों को समस्याओं से दो चार होना पड़ा, इसके लिए क्या समाधान है डीडीए के पास? देखिए, निश्चित तौर पे आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आज लोगों को पहला दिन था, डीडीए ने जो स्कीम लॉन्च की है उसका पहला दिन था। थोड़ी सी दिक्कत कठिनाई आवाम को, दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की जनता को आई है, हम इसके लिए क्षमा चाहते हैं। पर मुझे लगता है कल से सब नॉर्मल हो जाएगा और जितने 13 बैंक में फॉर्म है सबको उपलब्ध करा दिए गए हैं फॉर्म। डीडीए की ऑनलाइन जो वेबसाइट है उस पर भी आप फॉर्म ले सकते हैं। तो फॉर्म की कम से कम कल तक ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे। फॉर्म में आपको लेने में कोई दिक्कत कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन जिस तरह से आवेदन, आज हमारी साइट क्रैश हो गई है, हमें ये लग रहा है कि 15 लाख जो फॉर्म है, मैं अभी वीसी जो हमारे बलविंदर जी उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि इन 15 लाख की जगह इन फॉर्मों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि डिमांड बहुत अधिक है। फ्लैट कुल 25,000 है लेकिन आवेदनकर्ता कई लाखों में है और मुझे लगता है कि इसकी संख्या निश्चित तौर पे हमें 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर देनी चाहिए। 15 लाख से 20 लाख कर देनी चाहिए। जिस तरह से आवेदकों की संख्या इतनी ज्यादा है, हर बार की तरह इस बार भी बहुत ज्यादा है। हमारे साथ शिवानी अब जुड़ चुकी है, हमारी संवाददाता। शिवानी, कुछ समस्याओं के बारे में हमें जो पता चला, जो लोग जो फॉर्म लेना चाह रहे थे, एक तो ये कि वेबसाइट क्रैश हो गई, इतने लोग वेबसाइट पर गए, उसे विजिट किया, और दूसरा ये कि जब वो बैंकों के पास गए, 13 बैंक जो चिन्हित किए गए थे, तो कई बैंकों ने कहा हमारे पास फॉर्म नहीं है। आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात हुई होगी और क्या क्या समस्याएं उन्हें पेश आई? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या थी बैंक्स की। जो स्थानीय बैंक्स थे उनके पास फॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। डीडीए ने माना कि इन चीजों को रेक्टिफाई किया जाएगा। डीडीए जो विकास सदन है वहां पे भी काफी लोग मौजूद थे जो खासे नाराज थे। उन्होंने कहा काफी अनियमितताएं उन्हें महसूस करनी पड़ रही थी। पहले बैंक गए, बैंक में नहीं मिला, फिर जो आईटी ऑफिस बिल्डिंग स्थित है वहां गए, फिर वहां से कहा गया यहाँ मिलेगा। विकास सदन जो आईएनए में स्थित है वहां पे इस तरह की खासी दिक्कतें लोगों को महसूस हुई। साथ ही साथ फॉर्म भरने में काफी दिक्कतें महसूस हुई लोगों को कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार कौन से ब्लॉक को भरा जाए, क्या भरा जाए। जो फॉर्म था उसका क्राइटेरिया थोड़ा सिंप्लीफाई कह रहे थे लोग कि और होना चाहिए था सिंप्लीफाई। तो इस तरीके की खासी अड़चने यहाँ पे लोगों को देखने को मिली आज। अच्छा शिवानी, रोहिणी में एक सैंपल फ्लैट्स अवेलेबल है। डीडीए के जो फ्लैट्स जो डीडीए बनाने जा रही है वो किस तरह के होंगे, आपने अब देखा, आप अपने सामने तस्वीर देखी इन फ्लैट्स की। हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये फ्लैट किस तरह के होंगे, क्या क्या खूबियां हैं, किस तरह के का पूरा का लेआउट होगा, आपने क्या देखा? देखिए, यहाँ पे अगर बात की जाए तो रोहिणी में जितने भी फ्लैट्स हैं वो बताया यही जा रहा है कि मार्च 2015 तक पोजेशन दे दिया जाएगा। जो आज से जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, जो क्वालिफाई करेंगे उनको। और साथ ही साथ अगर इस फ्लैट्स की बात करें, मल्टी यूटिलिटी इको फ्रेंडली घर बनाने की कोशिश की गई है। खासकर के एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज किया गया है इन घरों को बनाने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा जो बिजली की खपत की जो चिंता होती है, बिजली के बिलों की जो चिंता होती है, उनको भी ध्यान में रखते हुए तो ऐसी यूटिलिटीज लगाई गई है जिससे कि कम से कम बिजली का खर्च हो, बिजली कम से कम। अच्छा, चलिए आप एयरी बनाया गया है, वेंटिलेशन की काफी भरपूर सुविधा दी गई है। पीछे बिल्डिंग है वो डीडीए की जो बनी हुई है, हम थोड़ी देर में आपके पास फिर आएंगे, आप हमें बिल्डिंग दिखाइएगा अपने कैमरे के माध्यम से और साथ ही फ्लैट के बारे में और जानेंगे। आरजी गुप्ता टाउन प्लानर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। गुप्ता साहब, डीडीए के फ्लैट्स की प्लानिंग जो होती है वो क्यों उसमें इतनी अपील है, उसमें ऐसी क्या खूबियां, क्या खासियत है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। जितनी परेशानियां पैदा हो रही हैं होंगी वो लैक ऑफ पॉलिसी की वजह से होती है। हमको दिल्ली के अंदर जो मास्टर प्लान बनाया हमने 2.25 लाख हाउसेज पर ईयर चाहिए। 25,000 कुछ भी नहीं है, क्या वो प्राइवेट सेक्टर बनाए पब्लिक सेक्टर बनाए। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डाले, बाकी मकान प्राइवेट आदमी बनाए। 25,000 कुछ भी नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होते हैं इन कंपेरिजन टू पर ईयर 2.25 लाख ये मास्टर प्लान में दिया हुआ है। तो कौन पॉलिसी पे चलता है? दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपने लिखा है पेपर के अंदर, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज एटलीस्ट 18 years ओल्ड एट द टाइम ऑफ
फिलिंग एप्लीकेशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कहीं भी आदमी हो, चाहे यहां रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे बाहर रहता हो, ये चीज क्लियर करनी पड़ेंगी। सिंपली दिल्ली वालों को हम फ्लैट दे सकते हैं, चैलेंज की बात है, दिल्ली या एनसीआर। हम नहीं चाहते कि बाहर से आदमी आए यहाँ पर। हम पहले परेशान हैं, पॉपुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। एनसीआर क्यों बना? इसलिए बना कि दिल्ली की पॉपुलेशन लिमिटेड है, आदमी नोएडा में जाए, गुड़गांव में जाए, कहीं भी जाए। आपने लिखा एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, कहीं भी हो, या आप लिखिए कि लिविंग इन दिल्ली तो ठीक है, बट लिविंग इन एनीवेयर तो वो चलने वाला नहीं है, वो परेशान पैदा चलिए, आपने बहुत अहम सवाल उठाए। टी श्रीनिधि हमारे साथ प्रिंसिपल कमिश्नर हाउसिंग डीडीए के जुड़े हुए हैं। श्रीनिधि जी, जैसा कि अब गुप्ता जी ने भी सवाल उठाया और लोगों के दिमाग में भी है कि केवल 25,000 फ्लैट इतनी सारी जनता के लिए, और वो भी उसमें भी ये है कि देश के किसी भी हिस्से से कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसको लेकर लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि एक तो संख्या बहुत कम है, और दूसरा दिल्ली के ही लोगों के पास अपने लिए घर नहीं है, ठिकाना नहीं है। अगर दिल्ली में बाहर के रहने वाले लोगों के लिए स्कीम होती तो अच्छा था, लेकिन आपने ये खोल दी पूरे देश के लिए, तो उससे दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। बेहद कम है ये 25,000। हम बिल्कुल नहीं चाहते ऐसा हो, एज ए प्लानर नेवर। देखिए, दो चीजें बताना चाहता हूं। पहली बात, ये डीडीए का सबसे बड़ा हाउसिंग स्कीम थी। दूसरी बात, जहां तक रिजर्वेशन की बात है, दिल्ली वालों के लिए या दिल्ली के लिए अलग से बनाए। दिल्ली जो राजधानी है, एक कॉस्मोपॉलिटन है, तो ये सब लोग आके बसना चाहेंगे। तो ये सोचना कि दिल्ली में पॉपुलेशन के हिसाब से हम मकान बनाते जाएं तो ज्यादा अच्छा है। गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको एक्ट पढ़ के सुनाता हूँ, डीडीए का लॉ पढ़ के सुनाता हूँ। प्लीज लिसन, डीडीए लॉ सेक्शन 6 ही कहता है, डीडीए कहता है, ऑब्जेक्टिव द अथॉरिटी शैल बी टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, नॉट नियर बाई, अकॉर्डिंग टू प्लान, and for that purpose the authority shall have the power to acquire, hold, manage and dispose of land and other property, to carry out buildings, engineering, mining, other operations, to execute works in connection with supply of water, electricity. सारे काम दिल्ली में जो करने डीडीए को करने दिल्ली के अंदर। यही सवाल हम आपका जितेंद्र कोचर के पास ले जाते हैं। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जो एक्ट है उसके मुताबिक डीडीए को दिल्ली की डेवलपमेंट के लिए नेचुरली दिया जाएगा लैंड, और वो उस पर दिल्ली वासियों के लिए। कोचर साहब, ये एक सवाल उठा हमारे पैनल से कि ये स्कीम पूरे देश के लिए खुली है और फ्लैट्स है केवल महज 25,000, जबकि डीडीए एक्ट के तहत भी ये कहा गया है कि दिल्ली के निर्माण के लिए ही वो काम करेगा या उन्हें जमीन दी जाएगी। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो अभी गुप्ता जी ने कहा है पहले कि जो 25,000 फ्लैट हम दे रहे हैं, दिल्ली के बाहर के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, हिंदुस्तान के नागरिक कहीं भी हो। ये डीडीए के अथॉरिटी मीटिंग में बहुत अहम मुद्दा उठा था, और इस पर तमाम हमारे अधिकारीगण, महामहिम एलजी साहब, वीसी साहब, सबने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। ये जो निर्णय लिया है कि आप कहीं से अप्लाई करें, वो पूरी डीडीए अथॉरिटी का निर्णय है, किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं है। इस पे बहुत देर बहस चली है, उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जो 40 साल से दिल्ली में रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, कोई 5 साल से, कि वो दिल्ली का नागरिक है कि नहीं है। वो जस्टिफाई करना आसान नहीं है। हमने यहां तक भी बात की थी कि जो 2014 में मेंबर पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे, उनकी वोटिंग लिस्ट में उसका नाम हो तो उसको दिल्ली का आप मान सकते हैं कि दिल्ली में बसिंदा रहता है, दिल्ली का रहने वाला नागरिक है वो। लेकिन इन्हीं तमाम मुद्दों के मद्देनजर रखते हुए ये स्कीम लागू की गई है। दूसरी बात जो गुप्ता जी कह रहे हैं कि डीडीए ने, ये वास्तव में सच्चाई है कि जिस तेजी से फ्लैट बनने चाहिए थे, जिस तरह डीडीए को फ्लैट बनाने चाहिए थे, उस तरह डीडीए फ्लैटों का निर्माण उतना अधिक नहीं कर पाई है, इसलिए प्राइवेट बिल्डर ज्यादा पनपे हैं। अगर डीडीए समय पर अपने फ्लैटों का निर्माण करती, लोगों को इतने महंगे फ्लैट आज नहीं लेने पड़ते। ये जहां कमी है उसको मानना चाहिए, अगर डीडी हम लोग बैठे हैं, लेकिन डीडी में कमी है उसको हम निश्चित तौर पे मानते हैं। लेकिन फिर भी जितने डीडी 25,000 फ्लैट बना के दे रही है, लोगों की आवाज को सुविधा दे रही है, भविष्य में हम ये चाहते हैं कि और तेजी से डीडी निर्माण करे, लोगों को और सुविधा दे। ये गुप्ता जी का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि जितने फ्लैट बन के तैयार होने चाहिए थे आज तक, उतने डीडी सक्षम नहीं कर पाई है।
ठीक है गुप्ता जी, आपके पास और सवाल है? आपके पास मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी। थोड़ा सा एक बार शिवानी के पास चल लेते हैं। शिवानी त्यागी हमारी संवाददाता रोहिणी में मौजूद है, पीछे बिल्डिंग डीडीए की है। और शिवानी, एक बार थोड़ा कैमरा घुमा के आप ये बिल्डिंग हमें दिखाइए, बाहर से कैसी दिखती है, और फिर आपने अंदर फ्लैट भी देखे होंगे, फ्लैट्स में क्या है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या खूबियां हैं, दर्शकों जो जानना चाहते हैं डीडीए फ्लैट के बारे में, वो थोड़ा समझाइए। जी बिल्कुल, यहाँ पे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा पैन करके दिखाएं, तो आप बाहर से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्लैट कितने खूबसूरत बनाए गए हैं। साथ ही साथ देखिए, हर व्यक्ति दिल्ली में जो भी रहते हैं इन ऐसे फ्लैट्स में, उनको ज्यादातर दिक्कत आती है पार्किंग की, तो यहाँ पार्किंग की भी खासी सुविधा की गई है। और अगर बात की जाए कमरों की, तो कमरे खासे, अगर वेंटिलेशन की बात करें तो खासी अच्छी टेक्नोलॉजी से बनाए हैं। गो ग्रीन को ध्यान में रखते हुए, इको फ्रेंडली को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज किए गए हैं। साथ ही साथ जो लाइट्स हैं उनका भी खासा टेक्निकली अच्छा अरेंजमेंट करने की पूरी कोशिश की गई है। भाई रोहिणी में जितने भी फ्लैट्स हैं उनका पोजीशन माना यही जा रहा है कि मार्च 2015 तक मिल जाएगा। जहां पे अन्य जगहों पे बात करें अगर नरेला द्वारका में, वहां पे फ्लैट्स रेडी हो चुके हैं जो पोजीशन के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। शिवानी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि कैमरा थोड़ा घुमाकर पैन करके ये बिल्डिंग जिसके बाहर आप खड़ी हैं डीडीए फ्लैट्स की, इसे एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए, क्योंकि पूरे देश में इस वक्त क्यूरियोसिटी है जानने की। पूरे देश से आवेदक जो है वो चाह रहे हैं कि कहीं पर डीडीए के किसी एक फ्लैट में नंबर उनका लग जाए और उनका आशियाने का सपना पूरा हो जाए। एक बार फिर से वो तस्वीर हमें दिखाइए डीडीए फ्लैट्स की बिल्डिंग। जी बिल्कुल, मैं एक बार फिर से कहूंगी कि यहाँ पे पैन करके दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, जहां तक उनका फोकस जाता है वहां तक उसको फोकस करके दिखाएं कि ये जो लॉटरी के जरिए लोग अपना बना सकते हैं, खासकर दिल्ली में या दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग हो। जो एक नियम था कि दिल्ली वालों को ज्यादा तरजीह दी जाती थी, वो खत्म कर दिया गया है। तो अब सबके लिए समान कानून बनाए गए हैं, समान नियम है, उसको ध्यान में रखते हुए फ्लैट्स दिए जाएंगे। लॉटरी सिस्टम के तहत सारा काम किया जाएगा। तो ये इस तरीके के फ्लैट्स हैं जो जगह जगह दिल्ली में बनाए गए हैं, कुछ इससे और भी बेहतर हैं। पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो टेक्निकली जो ग्राउंड्स हैं वो एक तरीके से एक जैसे हैं। लॉटरी सिस्टम के तहत सारा काम किया जाएगा। तो ये इस तरीके के फ्लैट्स हैं जो जगह जगह दिल्ली में बनाए गए हैं, कुछ इससे और भी बेहतर हैं। पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो टेक्निकली जो ग्राउंड्स हैं वो एक तरीके से एक जैसे हैं, सामान्य हैं सभी घरों के। और इस तरीके से सभी जगह जगह दिल्ली की हर जगह पे डीडी ने अपने फ्लैट्स को सजाया और संवारा है। बिल्कुल आपने दिखाया हमें। और ये जो पीछे बिल्डिंग आप दिखा रही हैं, इसमें कलर का काफी कलरफुल एक कोऑर्डिनेशन हमें रंगों का दिखता है। आमतौर पर अमूमन हमने जो डीडीए के फ्लैट्स देखे हैं वो बाहर से साधारण से दिखते हैं, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि इसको थोड़ा कलर्स के माध्यम से और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, इस बार हर छोटी से छोटी और हर बड़ी से बड़ी चीज का ध्यान रखा है डीडीए ने। अगर हम इसकी बनावट पे भी बात करें तो इस तरीके के डीडीए फ्लैट्स हमने शायद ही कभी देखे होंगे। ज्यादातर डीडीए फ्लैट्स हमने या तो व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के देखे हैं। तो यहाँ कलर कॉम्बिनेशन के जरिए इनको और खूबसूरती में इनकी चार चांद लगाने की पूरी कोशिश की गई है, जिससे कि लोगों को ये आशियाना जब वो आए यहाँ पे पजेस करें तो उन्हें कोई एक साधारण सा घर ना लगे, उन्हें सपनों का आशियाना लगे। बिल्कुल कोचर साहब, जितने खूबसूरत ये फ्लैट्स इस बार डीडीए ने बाहर से बनाने की कोशिश की है, अंदर से कितने मजबूत है? देखिए, आप जितनी खूबसूरती इन फ्लैटों की बाहर से देख रहे हैं, मुझे लगता है इससे भी बेहतर खूबसूरत आप अंदर से भी फ्लैट देखेंगे। हमारे तमाम अधिकारियों ने जाकर विजिट किया है एक एक फ्लैट को। हमारे जो वीसीडीडी है बलविंदर जी और श्रीनिधि जी बैठे हुए हैं, तमाम ये वहां पर नजर रख रहे हैं कि फ्लैट में कहीं कोई कमी, दिक्कत, कटाई, परेशानी लोगों को ना हो। अमूमन पहले इस तरह की शिकायतें बहुत आती थी कि फ्लैटों का निर्माण जो होता है लो क्वालिटी का होता है, लेकिन इस बार डीडीए कहीं कोई कमी, कोई कोताही नहीं छोड़ रहा किसी किस्म की कि डीडीए फ्लैट्स के अंदर किसी किस्म की शिकायत आ जाए। विशेषकर हमारी पूरी टीम, डीडी के पूरे अधिकारी कुछ खास करने, कुछ खास फ्लैट का निरीक्षण कर रहे हैं। कुछ खास एहतियात जो इस बार आपने बरते हैं, कुछ खास एहतियात जो आपने इस बार बरते हैं, या कुछ खास कदम जो आपने इस बार उठाए हैं इन बिल्डिंग्स को और मजबूत बनाने के लिए, या साथ में कि जो सामान इस्तेमाल हो वो खराब क्वालिटी का ना हो, क्या 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 खास एहतियात आपने बरती है, कुछ बताइए।
देखिए, हमारे इंजीनियर श्रीनिधि जी बैठे हैं, ये जानते हैं। हमारे वीसी साहब ने पूरे तमाम अधिकारियों को बुलाया था कि कहीं मुझे किसी किस्म की शिकायत ना आ जाए। हमारा डिपार्टमेंट समय समय पर इसका निरीक्षण किया है कि अमूमन पहले देखने में आता है कि कहीं लीकेज हो रही, कहीं टैप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन इस बारी इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा गया है। मैं आपको चलिए, हमारे साथ क्योंकि बहुत से लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की नजर है इस पर, इन फ्लैट्स पर, हमारे साथ दर्शक जो जानना चाह रहे हैं वो भी जुड़ते चले जा रहे हैं। मोहित गिरी दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए जिनके पास कुछ सवाल हैं आपके लिए। मोहित, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरा सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। जितेंद्र जी, ये दर्शक है जो जानना चाह रहे हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। वो फॉर्म बड़ा सिंपल है। देखिए, आप DDA.ONG पे आप चले जाइए, आपको टोटल डिटेल आपको विस्तार से मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे नेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, और आप अपने कंप्यूटर से भी वो फॉर्म को भर सकते हैं। आप टोटल जानकारी DDA के विस्तार से, DDA की साइट से ले सकते हैं। लेकिन साइट तो आपकी क्रैश हो गई, इतने लोग गए उस पर। नहीं, निश्चित तौर पे आज इतने ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है, लेकिन शाम तक, कल तक ये ऐसा क्रैश ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि क्रैश ही रहेगी। अच्छा, यानी कल तक ठीक होगी तो और जल्दी ठीक हो जाएगी। कल तक ठीक होगी, लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर कुछ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, वो देखिए, सबसे पहले हमने ये कहा है कि अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, जिसके नाम पहली प्राथमिकता ये दी जाएगी, कोई किसी के नाम से फ्लैट कहीं भी नहीं, जो आवेदन कर रहा है उसके नाम का फ्लैट कहीं होना चाहिए। और बाकी आपको जो जानकारी लेनी है, मैं आपको, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, तो ये तमाम बातें हैं। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए इस बीच, जेनी सिंह जी, पूछिए आपका सवाल। हाँ मैम, ये पूछ रहा था, जैसे हैंडीकैप है जो लोग हैं, हैंडीकैप लोगों के लिए फॉर्म निकल रहे हैं जी, जो विकलांग लोग प्रोविजन आपने रखे हैं जितेंद्र कोचर जी, ये एक सवाल हमारे दर्शक का है। ये विकलांग लोग श्रीनिधि जी, क्योंकि प्रिंसिपल कमिश्नर है हमारे, और ये मॉनिटर कर रहे हैं, पूरी हमारी पॉलिसी को देख रहे हैं। श्रीनिधि जी आप बताइए विस्तार से। श्रीनिधि जी इसमें बता सकते हैं। हाँ, देखिए, इस बार का सबसे खास बात क्या है, तीन चीजें बताना चाहता हूं मैं। आपने जो इंथुजियाज्म जो देख रहे हैं, उसकी मेन वजह जो है अफोर्डेबिलिटी है। दूसरी बात, ये जो फॉर्म है हमने इतना सिंप्लीफाई कर दिया है, इसके साथ जो है हम कोई अटैचमेंट कुछ भी नहीं ले रहे हैं, भरना आसान है, और इसके इंस्ट्रक्शंस हमने पूरे दिए हुए हैं। सवाल श्रीनिधि जी, जो सवाल हमारे दर्शक ने पूछा कि विकलांग जो लोग हैं उनके लिए क्या खास प्रोविजन है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए, फिर एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं। हाँ, 3% रिजर्वेशन है विकलांगों के लिए। अच्छा, चलिए, तो 3% रिजर्वेशन विकलांग लोगों के लिए। कानपुर से मंदाकिनी एक और हमारी दर्शक जुड़ी है हमारे साथ। मंदाकिनी, आपका सवाल पूछिए। मैम, ये मैं जानना चाहती हूँ, केवल वहीं के लोगों के लिए ये है जो आप कॉलोनी की? जी, एक बार फिर सवाल अपना दोहराइए। हम ये कह रहे हैं कि ये कॉलोनी जो आप मतलब प्रोवाइड कर रहे हो, तो ये वहीं के लोगों के लिए कि हम लोग भी वहाँ जाके कर सकते हैं? नहीं, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि पूरे देश में कोई भी नागरिक इस देश का ये यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन एक बार फिर शायद कोचर साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं। जी नहीं, मंदाकिनी जी, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, पर शर्त यह है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पहले आपके नाम से, आपके हस्बैंड के नाम से नहीं होनी चाहिए, अन्यथा आप भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो मंदाकिनी, देश का कोई भी नागरिक अप्लाई कर सकता है, फॉर्म भर सकता है इन फ्लैट्स के लिए, बशर्ते उसके पास कहीं और उसके नाम से कोई प्रॉपर्टी देश में ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कि आज जिन दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा, कल नहीं करना पड़ेगा। और जैसा कि हमें बताया जितेंद्र कोचर जी ने कि जो वेबसाइट क्रैश हो गई वो भी कल तक ठीक कर दी जाएगी, आज देर रात तक। तो आप ऑनलाइन भी जो है फॉर्म वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी आप फॉर्म खरीद सकते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और उम्मीद यही कि सभी के घर का सपना जो है आशियाने का वो पूरा हो। फिलहाल बीच बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं।